अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया तो ये कहते थे मदीना की रियासत बना दी है, लेकिन मदीना की रियासत वालों को एक अपने ही अदारे की रिपोर्ट का मैं थोड़ा सा अक्स दिखा दूँ। ये साथ फुटेज में भी चलेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पिछले गुज़िश्ता सालों की बात करें तो मिडिल क्लास जो हमारा मतवसत तबका है उसकी तादाद कम होकर 7% से नीचे जा चुकी थी, लेकिन अब दोबारा इन 2 सालों के बाद जो गुज़िश्ता दिनों रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारे मतवसत तबके की तादाद जो नीचे होते हुए 20% तक जा पहुंची है, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है कि हमारे अंदर गुर्बत की शरह जो बढ़ी है। इससे पहले मैं जुलाई के महीने की भी कई बार हवाला दे चुका कि कोरोना के अंदर 7.5 लाख लोगों ने अपने घरों का सामान बेचकर गुजारा किया, जो कि इस चीज़ का गमाज़ है कि हमारे माशरे के अंदर गुर्बत जो है इस वक्त अफलास जो है वो फैल रही है। इसके साथ ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के बारे मौजूद हैं। ये वो स्टोर्स हैं जो कि इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारा गरीब और मतवसत तबका जो यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त कर सके, लेकिन तमाम अशिया खुद नोश जो हैं उसकी कीमतें बढ़ा दी। चीनी और आटे की कहानियाँ तो मेरे यार अब पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि हर कोई चीज़ अब बढ़ चुकी है। अब से दोबारा से कुछ दिन बाद वफाकी काबीना को गुज़िश्ता रोज़ ही एक दोबारा से सिफारिश पेश की गई, जिसके तहत कमर्शियल सार्फिन को और इसके अलावा सनती को 2.5 रुपये और जो घरेलू सार्फिन उन्हें 1.5 रुपये तक फ़ी यूनिट फिर इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ गैस की कीमतों के अंदर भी इजाफे की नवीद जो है वो सुनाई जा रही है। अगर ये मंजूर हो जाता है तो यकीनन तौर पर एक और पंडोरा बॉक्स जिसको ये कहा जा रहा है कमो बेश अरबों के हिसाब से मज़ीद बोझ अवाम के ऊपर डालने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। अवाम मौजूद है यूटिलिटी स्टोर के बाद, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ से साबिक बल्दियाती रहनुमा भी हैं, क्योंकि बल्दियात का बड़ा ताल्लुक है और इलेक्शन की बड़ी बाज़गश्त सुनने को मिलती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? तब्दीली के दौर के अंदर 2 साल गुजर चुके हैं, खुश हैं, सलामत हैं और कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम इशू को उठाया, वरना तो सियासतदान आपस में लड़ाई झगड़ा इनका हो रहा है। मैं पीपल्स कॉलोनी सिटी 69 यहाँ पे ये यूटिलिटी स्टोर है, इसका मैं पीटीआई का सदर हूँ इस इलाके में जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ पे एज ए सदर होते हुए मैंने अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह इसको मेंटेन रखा हुआ है, और महंगाई ख़ास तौर पे जो मौजूदा हमारे इस दौर में हो रही है हमें इसकी बहुत फ़िक्र लाहक है। हम अपने लीडरान से अक्सर इस महंगाई का जिक्र करते हैं कि चौधरी लतीफ़ साहब, कमौका साहब, आप इस इशू पे असम्बली के अंदर बात करें। ये गरीब आवाम, ये पाकिस्तान के 70-80% जो है ना मतवसत तबका और गरीब आवाम का है, लेकिन अभी तक हमारी जो हुकूमत है उसने इस पे गौर नहीं किया। सच्ची मैं बात करता हूँ हमेशा सारी, लेकिन ये जो इशू है ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार किया जा रहा है। ये जो ख़ास तौर पे ये फैसलाबाद है, ये मज़दूरों का शहर है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दस्तयाब। दवाइयों की, मेडिसिन की कीमतें दुगनी हो गई हैं तकरीबन। तो हमारी डिस्कस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चौधरी लतीफ़ नज़र साहब MP है, ये इंतहाई दरवेश बंदे हैं। ये एक मतवसत तबके से तल्लुक़ है इनका। ये इस बात पर गौर करते हैं कि यार यहाँ पे जो हमारी हुकूमत की ये नेगलिजेंसी है, इसमें इनको कम से कम ये महंगाई का कंट्रोल करना चाहिए, वरना इशू कोई नहीं है। इमरान खान पे जो इल्ज़ाम कोई नहीं है, सिवाय उसकी ज़ात पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है किसी किस्म का, लेकिन वो इस तरह मझधार में फंस गया है बंदा कि उससे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह निकलूँ इस रौले में। तो खान साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, खान साहब खुदारा आप सोचें, गरीब आवाम का सोचें। आप 2-3 चीज़ें, 5-7 चीज़ें जो आम लोगों की है, आटा, चीनी, गंदम जो है और मेडिसिन है, ये कम से कम सस्ती करें और लोगों को सजाएं दें। क्रशिंग सीजन अभी आने वाला है और 115 हाँ जी, तक जा अभी चुकी है। 3 महीने हुए हैं जो क्रशिंग सीज़न जो गंदम का गुजरा है। अभी 8 महीने पड़े, 9 महीने गंदम आने के लिए। हम गंदम नहीं, अब इम्पोर्ट करने शुरू कर रहे हैं गंदम पे। इस पर कौमी ख़जाने पे भी बोझ है हमारा। तो अल्लाह करे ये हमारी हुकूमत को समझ आ जाए इस बात की कि वो इस पर गौर करे और आम लोगों का जो है ना ख्याल करे। इसके अलावा जो भी हम इस हलके के लिए या इस आवाम के लिए, मैं तो इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी कोशिश कर रहा हूँ और सच्ची बात करता हूँ, सारी ज़िंदगी की है। और पहले मेरा नून लीग से बड़ा तल्लुक़ है, अब भी मुझे नून लीग वाले हमारे भाई हैं,
हम इकट्ठे चलते हैं, उनकी जो भी कोई रहनुमाई करते हैं अंदर है ना, हम हमारा उनसे कोई ऐसा रौला नहीं। हम कहते हैं लड़ाई ऊपर की ऊपर रहने दो, अपने कारकुनों में आपस में इत्तेहाद रखें कम से कम। तो ये हमारी जो सिटी 41 ने ये कोशिश की है, मैं जनाब इनको अप्रिशिएट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी कोशिशें करेंगे इंशाल्लाह ताला महंगाई के ख़िलाफ़ जो भी हुआ हमसे। जो भी है जी करने भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस वक्त एक खातून हमारे पास है, पहले इनसे बात कर लें ताकि फिर मैं इनसे इधर आ जाए ज़रा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कहाँ की रहने वाली? इधर ही हम रहते हैं हर यूटिलिटी स्टोर सस्ता है? हाँ जी, सस्ता तो है, चीनी कभी मिलती ही नहीं है। हम कितनी दफ़ा आए हैं। कितने रुपए किलो यहाँ से मिल रही है? चीनी है, मिलती नहीं तो नहीं, अगर मिले मैं पूछ रहा हूँ। अगर मुझे मिले, तो बड़ी ईद के पहले मिली थी, उसके बाद नहीं उसके मिले बाद नहीं मिली। और मिली। अगर बाहरी दुकान पे बात करते हैं तो किसी खुली दुकान पे करियाने पे हाँ, उसमें 100 रुपये किलो है, 100 रुपए किलो, 105 रुपये और 100 रुपये। 105 और 100। हाँ, यहाँ जो है चीनी मैनेजर साहब से हमारी जो बात हुई मेरे प्रोड्यूसर की, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चीनी अवेलेबल है, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि यहाँ बड़ी ईद के बाद जो बहुत लंबा दौरानिया है, ताहाल अभी तक चीनी दस्तयाब यहाँ नहीं आई। तो बाजी बाकी अम्मा जी हालात वाक़ महंगाई के ठीक है? फाइन में तो कदी कदी आती है बस। जी जी, ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼? ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲਾਂ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਚਾਵਲ ਇੰਨਾ ਪੱਤੀ ਇੰਨੀ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। कहना ना कि चीनी घ्यो हर चीज़ महंगी, चावल साबत है टोटा साबन, गरीब ने चावल टोटा लैने होंगे वो भी नहीं कभी मिले है। होर घ्यो आ दूसरा ही असं वधिया वाला तो लेंदे ही नहीं। 800 जी 20 रुपए की 30 रुपए की पेटी होंगी वही लैके जाई दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲਾਈਏ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆਵੇ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਵੇ बस। ये इनकी बात बड़ी बिजा है जी, जेड़ा आवे कुछ कर दे। बाबा जी जरा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਦਾ यूटिलिटी ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਘਿਓ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਆਟਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਟਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ 100 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਣ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। हाँ तो तुम कहते हो फिर उन्होंने मौका दे दिया? हाँ बिल्कुल देंगे जी असी। चले ये तो आवाम की राय है, ये आवाम की राय में। अच्छा, और आपके ख्याल में खान साहब को क्या पैगाम देंगे? चले अगर वो ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। बिल्कुल जी, ये बात असल बेसिकली आपकी पब्लिक की है, जो मर्जी रहे जहाँ से मर्जी आए, आवाम को सहूलत मिले। हमें घर में देना है कुछ, ये भी सस्ता कर दे, हम भी इसके साथ ही हैं। हमारी मेहनत के नाल ही है ना जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी, इनको अप्रिशिएट करते हैं हम। बड़ी अच्छी बात की, कोई भी आए असल में जो आवाम को रिलीफ मिले, तो सारी उम्र वही बंदा रहे यहाँ, वो कोई किसी को मतलब यहाँ चेंज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये नहीं कि आज तक जो भी हमने इधर आके देखा है, ना चीनी अवेलेबल है, घी की प्राइस है रिसेंटली इन्होंने अप कर दी अच्छा, है। बल्कि ये बड़ा एक इशू था, मैं इनके सामने उठाऊंगा ताकि अपने मेम्बरान असम्बली के सामने उठाएं। मैं भी उठा चुका हूँ, आप लोग भी उठाएं कि यूटिलिटी स्टोर कम कर दिए फैसलाबाद में। फिर क्या किया? फिर छोटे कर दिए, फिर छोटे कर तादाद दिए। इनके ऊपर कम कर दिए। शेख खुर्दनोई, ये वो स्टोर्स हैं डी ग्राउंड वाला, इसलिए मैंने इसका सिलेक्शन की। यहाँ कमोबेश करोड़ों का माल पड़ा ये होता था। मॉडल स्टोर होता था, ये कॉर्नर में बहुत बड़ी तादाद में होता था। उस वक्त ये मार्ट वगैरह नहीं बने होते थे, जबकि ये बात है हर चीज़ अवेलेबल होती थी। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के दौर में जो है ना, बड़ा डिसिप्लिन था, हर चीज़ प्रॉपर मिल रही थी लोगों को। लेकिन यहाँ तो हम मैं ये नून बता लीग दूं, के हैं। यहाँ के शहाबुद्दीन साहब होते थे, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त मैं कह दूंगा, क्योंकि हमें मसाइल बता देते थे यूटिलिटी स्टोर। उन्होंने उन्हें बिल्कुल ही निकाल दिया नौकरी से, क्योंकि आप बस मीडिया को बता देते। यही तो अलमिया है ना कि जो बंदा सही उसको निकाल देते हैं। हाँ, कि हर चीज़ जो है आवाम की रीच से बाहर चली गई है। आपके ख्याल में कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं? क्योंकि मुझे सब यहाँ आटा चीनी बोलते नजर आते हैं। यहाँ घी देखें, दालें देखें, हर वो इतनी चीज़ जो महंगी। है ना, अब चीनी तो आटा वैसे पुराना हो गया। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो हर चीज़ के प्राइस उन्होंने डबल ट्रबल कर दी हुई है, जो आवाम की रीच से बाहर जा चुकी है। आवाम की रीच से बाहर है जी हर चीज़। जरा यहाँ आ जाए, आप भी साथ आके आपसे बात में। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलाम अहमदाबाद का गुलाम रहने वाला अहमदाबाद हूँ। से यहाँ खरीदने आए हैं? नहीं, मैंने खरीदने नहीं आया, मैं ड्राइवर हूँ। मैं अपनी यानी कि बॉस के साथ आया हूँ। अच्छा, तो हमारी 20,000 तनख्वाह है। नाइट में तकरीबन 2-3 साल से चल रहा हूँ।
एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, डबल जॉब कर रहा हूँ। इस वजह से हमारा गुजारा हो रहा है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। पिछली हुकूमत में हमारा इसी तनख्वाह में कुछ ना कुछ पैसे बच जाते थे, लेकिन हमें इस हुकूमत में डबल काम करने की वजह से हमारा गुजारा होता आपके ख्याल में है क्या मुश्किल। मतलब ये टैक्स भी लगा दिया, टैक्स भी हम हाँ दे जी। रहे हैं, हर चीज़ हो रही, फिर आकर कमी क्या है? लेकिन ये मसला, ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। घी देख लें, चीनी मसाइल देख कैसे हल लें, हो सकता है? इसका ये काम करें, बस रेट कम करें इसी वजह हाँ, से। सबसे है आपकी उम्मीद कि वो अगर सुने तो लेकिन उम्मीद तो हमने पहले भी लगाई थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। साहब जो है ना, उनकी ज़ात तो कोई एलिगेशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं मेरी टीम ही नहीं लाएगा, वो खुद टीम कहते बस हैं। यही बात है ना, असल बात तो ये है कि जितने भी हमारे ये चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी कबीना है, सब नालायक हैं। वैसे फैसलाबाद के एमएनए भी काफ़ी अच्छे हैं, इनमें से ले लें कोई एक दो, शायद यही काम कर ये हमारे इलाके के एमपीए हैं, ये बहुत नाइस आदमी हैं। चेयरमैन एफडी ने हाँ जी, उनकी ज़ात पे कोई किसी किस्म का एलिगेशन नहीं है। हाँ जी, कमोका साहब की रेपुटेशन भी ठीक है, लेकिन जो है ना, इस मामले में कोई इशू नहीं उठा रहा। इस मामले में इशू कोई नहीं उठाना। बिल्कुल जी, कमोका साहब के पास वैसे रेवेन्यू की एक पूरा कलमदान है, अगर वो करना चाहें तो जरूर कुछ कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी मदीना टाउन का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, यहाँ खरीदे चीनी जब भी ले रहे हैं तो मिलती नहीं ना, उधर से भी स्टोरों नहीं। में फिर रहे हैं, 3-4 स्टोर तो फिर आए हैं। कोई चीनी नहीं, चीनी नहीं कितने की मिल मिल रही है ओपन मार्केट में? ओपन मार्केट में 100 रुपये में 100 रुपये की दे रहे हैं जी। 100 रुपए की? हाँ जी, 100 तो रुपये आपके ख्याल किलो। में मतलब अभी थोड़े दिन बाद क्रशिंग सीजन शुरू हो जाना, कुछ 1-2 माह के बाद, जी। और 115 तक फिलहाल मिल रही है कहीं कहीं चीनी। हाँ जी, वो इसके- तो कहीं वो मिल रही है 100, 100, 110 में दे रहे हैं, तो वो स्टोरों में नहीं मिल रही है, रिटेल स्टोरों में। अच्छा, 2 साल हो गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ हाँ जी। गवर्नमेंट पे, क्या कहेंगे? कोई आगे इन्होंने की- बेड़ा गर्क करता जी, इन्होंने क्या करना? नहीं आगे उम्मीद? बिल्कुल कुछ नहीं उम्मीद, इन्होंने क्या किया? कुछ भी कोई नहीं। मतलब हमें गरीब क्या- आदमी तो पिस रहा है जी, उसको तो मिली कोई शय नहीं रही। क्योंकि ये मैं पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो शरह है गुर्बत की, हमारा मुतवसत तबका जो नीचे गिरा है वो 20% तक जा पहुंचा, जो कि नून लीग के दौर के अंदर या पिछले अदवार के अंदर 7% से कम होकर 4 या 3% पर गया था, लेकिन एकदम से उसके अंदर इजाफा हुआ है। मलिक साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई सर अच्छा, जी, मेरा एक पहले बुनियादी जी, सवाल जी। सुन लें। पीटीआई ने ज्यादती की है, लेकिन आप लोग भी मार रोड पर निकल के गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, अवाम के लिए क्यों नहीं बोल रहे? महंगाई के ख़िलाफ़ देखें जी, बहुत ज़्यादा एजेंडा उठाया हमारी पार्टी ने, मगर ये हुकूमत चीनी, आटा और मेडिसन के माफिया जो है ना, उसके आगे इस हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं। और दवाइयाँ जो है, मेडिसिन है, 400 से 500% बढ़ गई हैं, और ये बुरा हाल है। यहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ माश की दाल नहीं है। गरीब तबके को दाल तो खाने दें यार। माश की दाल 10 रुपये महंगी हुई है आज, कल से लेके आज तक, और माश की दाल अंदर नहीं है, चीनी अंदर नहीं है। उसके बाद चीनी जो कह रहे हैं जी, वो तो है ही नहीं जी, क्या करें जी। तो 105 रुपये चीनी का रेट है, तो 13% महंगाई की जो शरह ना वो बढ़ी है 13%, तो लिहाजा ये ज़्यादती है अच्छा, हुकूमत। आप लोग आगे क्या कर लेंगे अगर अवाम आपको मौका देती है? 3 साल तो पूरा करने देना। आप लोग अब कह रहे हैं इन हाउस तब्दीली कर देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, अब इन्हें करने तो देना ताकि वो डिलीवर तो करें कुछ। देखें, ये जो है ना, जो इनके सारे इमरान खान के वज़ीर हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उसने काफ़ी चीज़ों को ना कंट्रोल किया था। उसने सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन को कंट्रोल किया था। 94% जो मेडिसिन महंगी हुई हैं उनको कंट्रोल किया था हमारी गवर्नमेंट ने। अगर हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी, और बहुत जल्द आएगी, और आप देखेंगे, आपके कैमरे की आंख दिखाएगी, गरीब को रिलीफ मिलेगा और ताजर को रिलीफ मिलेगा हमारी गवर्नमेंट में। चलें जी, ये इंशाल्लाह। आने वाला वक्त जो है तो बता ही देगा। यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अस्सलाम वालेकुम सर सर साहब, कैसे हालात वाक़ ਚੱਲ रहे हैं? ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਜੇ 300 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੇ? ਘਰ ਦਾ ਪੱਖੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। साहब, कल गवर्नमेंट ने दोबारा वफाकी कबीनों को सिफारिश की है कि 1.5 रुपया घरेलू सार्फिन का और बढ़ा दें। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਚੀਨੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। 50 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ 105 ਰੁਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? ਹੈ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ? पिछले माह पेट्रोल इन्होंने कम करना था। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਪਣਗੇ, ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਕਰੋ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰ ਕੱਢਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ
ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਣ। बिल्कुल किसे ਹਜੇ रोएं, ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, 550 ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, 250 ਰੁਪਏ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੂੰਗੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਅਸਮ 240 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ। ਮਸਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਮਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? कहाँ जाइए? ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀ 14-15 ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਆੜਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ क्रिकेट खेले जाके दोबारा जाके ਉੱਥੇ। यही आपका ये तासरात है जो कि हमने आपके सुनने के बिल्कुल बनते हैं। आंखें नम थी, आवाज़ में गरज इसलिए थी, गरज नहीं बल्कि दर्द था। वो दर्द था जो ये अपने मोहल्ले में अपने बच्चों के अपने इर्द गिर्द देखते हैं, रोज़ लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिका बुला रहे हैं। ये मैं भी रोज़ की बुनियाद पर प्रोग्राम जब बाहर करते, जैसे कि PTA के अपने यहाँ एक कोऑर्डिनेटर खड़े, उन्होंने ये चीज़ को तस्लीम किया कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त महंगाई को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। अगर ये महंगाई को काबू ना कर सकी तो अपोजिशन तो दूर, ये आवाम एक एहतजाज करने निकलेगी बाहर, जो कि शायद इस रेले को एक बड़ा रेला बनेगा, जो खुदकुशियाँ नहीं, मेरे ख्याल में एक मौशी जंग शुरू होगी और फिर एक सड़कों के ऊपर जो रेले आएंगे उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। करियाना एसोसिएशन के जो सदर हैं उनके पास पहुंचे हैं, उनकी दुकान के ऊपर ख़ास तौर पर, इसलिए ये एक डी टाइप का मरकज़ी चौक भी है, मरकज़ी गोल चौक के साथ स्टोर भी है। मकसद सिर्फ ये है ताकि ये लोगों को दिखाया जा सके और जान सके कि आखिर यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया खुर्दनोश जो है वो खुर्दनोश जो है अवेलेबल नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी जहाँ है उसकी कीमतें क्या हैं, आवाम कैसे रो रही अपनी मुफलसी का, महंगाई का, और इस वक्त हालात वाक़ियत के हैं। सबसे पहले गाँव मौजूद है, लेकिन उनसे पहले जो मियाँ अमर साहब हैं इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आवाम यकीनन तौर पर महंगाई के लिए रो रही है या सिर्फ ये एक ड्रामा रचाया गया है? क्योंकि हम यूटिलिटी स्टोर पे होके आए तो वहाँ अशिया खुर्दनोश अवेलेबल नहीं है, दालें अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा चीनी नहीं मिल रही बड़ी ईद के बाद की। तो क्या इस वक्त सिचुएशन आपकी दुकानों के ऊपर है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और उसकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमेशा मुल्क के अंदर आने वाले नशेब अफराज को अपनी नज़र के अंदर रखते हैं और हुक्मरानों तक आवाम की तकलीफ़ों को पहुँचाने के अंदर अपना किरदार जो है वो ऐसे तरीके से अंजाम देते हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया मुझसे महंगाई के मुतल्लिक़ा, महंगाई इस वक्त जो है वो बहुत बड़े सुनामी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अवामुन्नास के हालात ये हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया है, फ़ीसें नहीं दे सकते। हमारे पास जो रेगुलर कस्टमर है रिटेल के, वो किलो 2 किलो की ख़रीदारी वाले कस्टमर बढ़ चुके हैं और हुकूमत के पास कोई ऐसी वाज़िया पॉलिसी नहीं है कि हुकूमत जो है वो किसी पॉलिसी के तहत जो है वो महंगाई को रोक सके। अगर ताजर का लें, मुआशी तौर के ऊपर मुल्क डिस्टर्ब है, ताजरों को मुआशी कत्ल किया जा रहा है, वो इस हवाले से किया जा रहा है। मैं करियाने के कारोबार के साथ मुंसलिक हूँ। करियाना के अंदर मार्केट कमेटी अजनास का लाइसेंस जो है वो 2500 का हुआ करता था, 1 लाख रुपए का कर दिया इस हुकूमत ने। इसी तरह पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस जो 700 का 1500 का था, उसकी जो फ़ीस जो है वो 8000 रुपये कर दी गई। इसी तरह जो है वो महकमा खुराक आटे के लिए अलग से लाइसेंस जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया। इसी तरह जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस है। अब ताजर के पास तो पहले हालात नहीं है और इन हालात के अंदर ताजर पहले ही पिसा हुआ है, इतने ज़्यादा उनके ऊपर लाइसेंस जो लागू कर दिए गए हैं और रही हुई कसर जो है मौजूदा हालात के अंदर जो एक माफिया, मैं तो पिछले भी 1-2 बयानात के अंदर ये बात कह चुका हूँ कि ये एक माफिया ही सरगर्म है, जैसे चीनी के पीछे, आटे के पीछे और अब ये खुर्दनोश की चीज़ों के पीछे। अब ये कंपनियों की चीज़ें बढ़ रही हैं, एक चीनी है वो 2, 4, 5, 10 रुपये किलो बढ़ती है और शरबत की बोतल जो है वो 40-50 रुपये बढ़ती है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको पूछना, मेरे साथ गाहक मौजूद हैं, उनसे कहा कि बात इस हवाले से कर सकें कि ख़ास तौर पर ये जो सिचुएशन है इसमें आवाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की महंगाई के हालात वाकई की खरीदना है तो की खरीद रहे हो, ऐसा की चल रहा है? मैंने खरीदया कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ 10-10, 20 रुपए चीज़ लैके गुजारा कर रहे हैं।
ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਆ ਔਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ 500 ਘਟ ਗਿਆ 400 ਘਟ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨੀ 96 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਟਾ ਆਟਾ 860 ਰੁਪਏ ਦਾ 860 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਧਾਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜੀਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 100 ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ 1000-1500 ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਏਗੀ ਹਟਾ ਲਏ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अफोर्ड नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान है। क्या हालात आ गया था महंगाई के, लोग चीख रहे हैं जी महंगाई बढ़ी है बहुत। महंगाई जी सब ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਬਲਕਿ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਡਾਲਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵਧੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ शरीफ नहीं है। कौन चोर दसन ਇਹਦਾ जवाब दें। वास्ते कहा जी इमरान खान ने ये भी कहा था इक़्तिदार में आते कि मेरी टीम जो है वो नलायक है। अगर टीम नलायक है तो डेफिनेटली फिर जब आपने टीम सिलेक्शन करने के बाद अब उन टीम को क्या कर रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ बड़ी अजीब सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है और बड़ी हालात व वाक़यात डिस्टर्ब है। ये सब इस वक्त अगर मैं रेट पूछूँ तो भाई मौजूद है, इनसे पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। चीनी कितने रुपए किलो जा रही है? चीनी 96-95 रुपये किलो चल रही है जी। वैसे गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है वो 94 रखा है। अब 9400 रुपया 100 kg का रेट है, उस पर ओपन 115 तक भी मिल रही है। हाँ जी, जो परचून की दुकानें हैं या बड़े LMD मार्ट हैं वो तो नहीं कर सकते, मतलब उनका तो एक्सपेंस बहुत हैं, उनके पैकिंग के खर्चे हैं, उनके बहुत सारे एक्सपेंस हैं ऊपर। और वैसे गवर्नमेंट जो 94 रेट रखा है, 94x रेट हो चुका है, मतलब मेन होलसेल में जो आप 100 kg के हिसाब से जो रेट निकलता है वो 9400 रुपये है। अब उसमें एक थैले में 50 किलो में तकरीबन को पाव आधा किलो चीनी भी कम होती है, फिर उसके बाद उस पर को 10-20 रुपये किराया भी चढ़ता है, फिर उसके बाद 50 kg पे तकरीबन 50 शॉपर भी लगते हैं। अच्छा, वो 96 में पड़ती है। आटा और चीनी का अब पुराना नहीं हो गया कि साहब, तो दालें देख लें, घी देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, आटा चीनी तो कहीं पीछे रह गया। अगर हम दाल की बात करें 250 से तो वो पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे जो बहुत अच्छी क्वालिटी की दाल है वो 280 रुपये किलो दाल मूंगी की और 280 रुपये किलो दाल माश की है। और जो रेट लिस्ट पे रेट है वो दाल अगर हम ला के रखते हैं वो पड़ी रहती है शेल्फ में, कोई लेता नहीं है। लिख के लगाया हुआ हमने कि ये DC रैक वाला स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कोई उसका परचेज़र नहीं है। वो कहते हैं हमें अच्छी क्वालिटी की दाल चाहिए। अच्छी क्वालिटी की दाल चाहिए। अच्छा मियां साहब, अगर अब वो बात दोहराएं तो वजह मेरे ख्याल में गलत नहीं होगी, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी कि अब मुर्गी खा लें, ज़्यादा बेटर है। दाल तो अब 250-280 कौन खरीदेगा? पहले कहते थे कि चलो दाल खा के पेट पाल लें अपना। दरअसल गरीब आदमी को इस चीज़ का जो होता है कि जो मुर्गी है वो किलो पकाने के बगैर गुजारा नहीं होता, दाल के तो पाव के अंदर भी गुजारा हो जाता है। मगर इस जो तकलीफ़ की बात है वो ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निगरानी के अंदर चलते हैं, इंतज़ामिया उनको जो है वो स्टॉक मुहैया करती है हुकूमत, और वो गुरबा के लिए बनाए गए हैं। कल मेरा विज़िट था कुछ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, ना उनके ऊपर चीनी अवेल है और ना किसी किस्म की कोई दाल मौजूद है, सिर्फ एक सफ़ेद चने उसके पास पड़े हुए थे, वो भी कह रहा था कोई 25-30 दिन के बाद आ जाए हैं। बल्कि आप लोग तो बोल पड़ते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स वाले हमारे पास बोलते थे तो उन्हें हटा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि ये गवर्नमेंट वो थी जब नून लीग के दौर में कोई सी पाबंदी लगती थी ये चीखते थे। लेकिन आज जब कोई बोलता है तो ये उसके वो पाबंदी भी लगाते हैं और कहते हैं आपने नहीं बोलना। फिर कहते हैं हम मीडिया के दोस्त भी हैं, हम तो उनके साथी हैं। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के कोई भी कॉर्पोरेशन का बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं है। यूनियन वाले पॉइंट आउट खुद करते हैं, यार आज हमारे पास ये नहीं है। बड़ी ईद के बाद से चीनी दस्तयाब नहीं हुई, आटा दस्तयाब नहीं हुआ। मैं सर कल विज़िट किया, मेरा थोड़ा सा इसमें तलका था क्योंकि मैं मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से, तो जब मीटिंग्स करीब आनी होती है तो हमने विज़िट करना होता है कि स्टोरों के अंदर सरकारी रेट जो क्या चल रहे हैं और हमें ओपन के अंदर सरकारी रेट क्या देना चाह रहे हैं। तो मैंने जितने भी कल स्टोर विज़िट किए, किसी के ऊपर मुझे चारों दालों के अंदर से कोई दाल मौजूद नज़र नहीं आई, चीनी नज़र नहीं आई। एक स्टोर ने कहा जी को 5 थैले चीनी के आते हैं 250 किलो तकरीबन को 10-15 दिन के बाद, और वो आती बाद के अंदर है गुरबा सेल पहले हो जाती है। तो लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है
ना ताजरों के हवाले से है, ना मईशत के हवाले से है, ना महंगाई के कंट्रोल के हवाले से। हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो हुक्मरान जो इस वक्त बिल्कुल फेल हो चुके हैं हर एतबार से, कि बराए मेहरबानी को हमारे बच्चों का भी ख्याल करें, को हमारे भी ख़र्चे हैं, हमने भी बच्चों को पढ़ाना है, गुरबा के भी बच्चे हैं, उन्होंने डेली आटा जो है वो खाने के लिए, रोटी खाने के लिए मौजूद नहीं होता। बराए मेहरबानी इससे जो हमारी जान छुड़वाए, बराए मेहरबानी से जान छुड़ाई जाए। बड़ी तकलीफ सूरत हाल, जैसे कि आवाम की जो बात हमने वहाँ भी करवाई, यहाँ भी करवाई। आवाम इस वक्त यही कह रही है कि गवर्नमेंट जो मर्जी हो, किसी से कोई सरोकार नहीं। हमारे लिए ना नवाज शरीफ अच्छा है, ना आसिफ अली जरदारी अच्छे हैं, ना हमारे लिए PTI के इमरान खान अच्छे। हमें अच्छा सिर्फ ये चाहिए कि सस्ती अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो हमें अवेलेबल हो जाए। जब सस्ती चीज़ें दस्तयाब होंगी, हमारा बच्चों का पेट पल सकेगा, हम खुद ब खुद सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आवाम की चीखें सुनाई और ख़ास तौर पर मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र बहुत ही आगाज़ के अंदर किया, जिसका एक ट्वीट से मुझे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट की वो एक कॉपी मिली, जिसके अंदर ये मेंशन था कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो मिडिल क्लास थी हमारी, वो कम होकर 7% से कम चले गई थी, यानी कि मुतवस्सित तबके की तादाद कम हुई थी और लोग ज़्यादा खुशहाल थे। जबकि अभी की जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये 20% तक जा पहुंचा है, जो कि बिल्कुल अकास कर रहा है कि हमारी महंगाई और इस वक्त सूरत हाल है उससे आवाम के सतह तंग है। मियाँ ताहिर जमील मेंबर सूबाई असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है, जबकि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के अंदर खास तौर पर जो वाहिद एक अपोजिशन के लीडर होते हैं, अपोजिशन के रुकन होते हैं, वो हैं ये, उसके अंदर शामिल हैं। इनसे बात का आगाज़ करें। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सब महंगाई को इस वक्त कैसे देख रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर, क्योंकि रेकोल्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त हैं आप करारदादें जमा करवाने में और एहतजाज करने के अंदर। लेकिन इस वक्त यूटिलिटी स्टोर जो कि गरीब के लिए वो समझे जाते थे स्टोर जहाँ से उन्हें सब कुछ मिलता था, वहाँ भी आज अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं 200-300% बढ़ चुकी हैं 2 सालों के अंदर। कैसे देखते हैं? आवाम का एक लावा फट रहा है और आवाम चीख रही है, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पूरी टीम का, क्योंकि ये बड़ा हॉट इशू है जिसको आज आपने टेकअप किया है। और महंगाई का जो इशू है ये तमाम पाकिस्तान के अवाम के घरों का ये इशू है। मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो इस हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया है, आप देखें जो भी ये पॉलिसी बनाते हैं उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो पॉलिसी इस किस्म की होती है कि वो गरीब दुश्मन पॉलिसी होती है। तो मैं इस हुकूमत से असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी, मीटिंग्स के अंदर भी और जहाँ जहाँ पर मेरी असेस है वहाँ पर मैं ये आवाज़ उठाता रहता हूँ कि खुदा के लिए जो गरीब बंदा है जिसकी 15 से 20 हज़ार रुपया टोटल इनकम है, उस बंदे का ख्याल करें। उस बंदे को देखकर, उसकी तनख्वाह को देखकर, उसकी जेब को देखकर उसके बच्चों का बजट बनाएं। ये हुकूमत जो है, आप देखें कि जब जून में मैं ये कहता था कि ये मिनी बजट पेश करेंगे और अल्लाह के फजल से जो हमने बात की थी वो सच साबित हुई। इन्होंने मिनी बजट भी पेश किया, अब फिर दोबारा ये अमेंडमेंटें लाने की कोशिश कर रहे हैं और हर महकमे के अंदर इनकी जो पॉलिसियां हैं वो फेल हो रही हैं। और जहाँ तक बात की जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की और जो हमारा फिनांस डिपार्टमेंट है उसकी सुपरविजन की, तो आप देखें कि पूरे पंजाब के अंदर जो हमारे मंसूबाजात चल रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ऑन गोइंग स्कीमें छोड़कर गई थी, उन स्कीमों के अंदर भी आप देखें कि जो इनको पैसे जो हैं वो इन्हांस कराना पड़े, उनके पैसे ज़ायद इनको पड़े। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर बर वक्त मंसूबे मुकम्मल होते तो फिर ये ज़ायद पैसे जो हैं ये कौम की जेबों से ना जाते। ये कौम की जेबों पे डाका है। ये कौम, मैं ये समझता हूँ कि कौम के खून पसीने की कमाई है जो ये हुकूमत जो है वो अपनी ज़िद्दों में, अपनी नाकस पॉलिसियों में और अपनी हट धर्मियों में ये ज़ाया कर रही है। मेरे ख़्याल से अब हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, क्योंकि आवाम के सब्र का पैमाना जो है वो ख़त्म हो गया है।
अब आवाम हमें कहती है कि आओ निकलो सड़कों पर, अगर आपने नहीं निकलना तो हम खुद जाएंगे। तो हम आवाम को अभी भी ये सब्र की तलकीन करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये हम इनको देख रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी कहती है कि आप अपनी पॉलिसियों के अंदर बेहतरी लाएं, आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं, महंगाई को कम करें, बेरोज़गारी को कम करें। अब बेरोज़गारी का इशू ये है कि कोई एक दिन लाहौर में असम्बली के सामने आप देखें कि आपकी कैमरे की आंखें भी रिकॉर्ड करती हैं, असम्बली के बाहर भी और अंदर भी जो बेरोज़गारी के मतलब एहतजाज होता है वो रोज़ रिकॉर्ड होता है। रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये रिकॉर्ड ना हो। और आप देखें कि कितनी ख़ुदकशियाँ हैं। जो गरीब लोग बेचारे, जो पहले घर का एक फ़र्द काम करता था तो सारा घर मिल के खाना खाता था और अल्लाह के फजल से वो अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन अब आप देखें कि अब घर के तमाम फ़र्द जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो घर का किचन है, बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं और दूसरे जो लवाजमात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, और आप अद्वियात को देख लें, आप घी को देखें, चीनी को देखें, बेसिक जो नीड है, आटा जो हर घर में देखें, पहले लोग लेके आते थे 20 किलो का थैला, कोई लेके आता था 1 साल की इकट्ठा ले आता था। तो अब तो लोग, मैं देख रहा हूँ कि शापरों के अंदर आधा किलो आटा जो है वो दुकानदारों से ख़रीद कर लेके जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हमारे पास आते हैं और वो जब ये बात करते हैं तो खुदा की कसम बड़ा दिल दुखता है कि उनके बच्चों के लिए खाने के लिए रोटी तक मौजूद नहीं है। ये बात सही है, लेकिन अब थोड़ी सी आवाम की आपसे भी शिकायत है, नून लीग से। वो कह रहे हैं ये एहतसाब के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर बात करें अपनी या आवाम की तो आवाम के लिए सब कोई नहीं बोल रहा। नहीं, देखें, हमें लूट रहे हैं और आप लोग अपने लिए चीख रहे हैं कि नैब ख़त्म कर दें, ये ख़त्म कर दें, लेकिन मतलब वो कह रहे हैं किसी भी जलसे या तहरीक के अंदर हमारी बात नहीं हो रही। तो देखिए हमारा जो मौक़िफ़ है नैब के बारे में, हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब हम किसी गरीब की बात करते हैं, जब हम महंगाई पे बात करते हैं, जब हम हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करते हैं तो नैब के नोटिस आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से आप नहीं रोक सकते। अगर हम एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं, हमने 2.25 साल का टाइम इन लोगों को दिया है। हमने इनको इनकी हुकूमत के अंदर कोई ज़ीरो इंटरफेरेंस की, हमने कोई इनके किसी भी मसले के अंदर रुकावट नहीं डाली। हमने असम्बलियों के अंदर भी जो जायज़ एहतजाज बनता था, जो हम पॉलिसियाँ ये समझते थे कि ये गलत बना रहे हैं, उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया। अदरवाइज़ इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अब हमारी ना सुनने की वजह से ये समझते हैं कि अपोजिशन इनकी दुश्मन है, लेकिन हम तो कहते हैं कि पॉलिसियाँ वो होनी चाहिए जो आवाम दोस्त पॉलिसियाँ हों, जिससे महंगाई कम हो, जिससे बेरोज़गारी कम हो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, जिससे जो पाकिस्तान की आवाम है वो खुशहाल हो। उस तरह की पॉलिसियाँ होनी चाहिए। ये सब आखिर पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कहा जैसे कि आप आवाम के लिए बोल रहे हैं, नैब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो ये हुकूमत को आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते थे कि इन्हें हम वक्त देंगे, ये पूरा डिलीवर करें, एक बार ये पूरी अच्छी तरह अपनी कारकर्दगी दिखा दें। लेकिन क्या 2.5 साल के बाद ऐसी क्या ज़रूरत आपको लग रहा है दरपेश आ चुकी है कि अगर आप लोग अब नहीं निकले तो आवाम माफ़ नहीं करेगी? जैसे मियाँ साहब ने कहा कि अब आवाम वरना हमें माफ़ नहीं करेगी, तो कैसे देखने का क्यों नागुज़ीर हो? देखें हमें पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर है। जो गरीब लोग हैं, आप अब जब आए हैं वहाँ पर भी लोग बाहर दफ्तर में भी बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों के हालात से हमें आगाह करते हैं। अब आवाम जो है वो हमें कहती है कि हम भूख से मर रहे हैं, अगर आज भी आप हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो फिर कब होगे? तो हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम आवाम से वोट लेकर आए हैं और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है और सबसे पॉपुलर पार्टी है। तो हम आवाम का साथ किसी सूरत भी जो है वो नहीं छोड़ सकते। हम आवाम की खुशियों के अंदर भी, हम आवाम की गमियों के अंदर भी, हम आवाम की बेरोज़गारी के अंदर भी, हम आवाम के महंगाई में जो पिस रहे हैं उनके अंदर भी हम आवाम के साथ खड़े होंगे। हमारा जो रिश्ता आवाम का है, हमें देखें जितनी इज़्ज़त दी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों ने दी है, पाकिस्तान की आवाम ने दी है। हम बिल्कुल जो अवामी मसाइल होंगे उनको उजागर करने के लिए अपना किरदार, चाहे हमें सड़कों पे अदा करना पड़े, चाहे असम्बली के अंदर करना पड़े, चाहे हमें जिस तरह का भी कोई
हथगंडा अपनाना पड़े हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां ताजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होने का। जिस हद तक जाना पड़े आवाम के लिए जाएंगे, क्योंकि अब आवाम हमें पुकार रही है। वैसे ये बात हमने अपने प्रोग्राम के अंदर भी दिखाई कि आवाम, एक रोता शख्स आपने देखा प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर, वो रो रहे थे और चीख रहे थे, अपना दर्द बयान कर रहे थे कि इस वक्त लुट गए हैं, मर गए हैं। बच्चों को देखते हैं तो रोना आता है। और ये हालात इस वक्त बड़े ज़ुबू हाल है, जो कि हमने आज कैमरे की आंख में, ये तो मुतअद्दिद बार हम रोज़ देखते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आवाम इस वक्त चीख रही है। कुछ आवाम ये कह रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे पास ये वाइस आ रहा है, हमें वो चोर डाकू ही दे दें। लोग खुद ये नाम देते हैं, हमें चोर डाकू दे दें, लेकिन ऐसे इंसाफियों से बचा लें जो कि हमारे लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। अब ये देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगले आने वाले 2.5 साल या 2.25 साल बचाने हैं, या फिर इनके ऊपर भी अगर इन्होंने कुर्बानी देनी है तो डेफिनेटली मुस्तदा अपोजिशन का जो आने वाले दिन है वो सख्त तरीन हो सकते हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।